सर राउंड ऑफ तो फिर हम 5 करेंगे ना। हाँ बेटा, वो तो तू तब करेगा ना जब तू टीचर होगा, तू तो फेलियर है क्लास का। और पता नहीं यार ये क्या है, मतलब लड़कियों से मेरे को ये थोड़ा सा वो है। स्कूल में जब मार्क्स बढ़ते थे ना भाई साहब, लड़कियों ने तो कोहराम मचा रखा होता था, है ना भाई। मेरे मैम आपने मेरे 0.25 काट दिया, उसके तो 0.25 दे दिया मैम आपने। हाँ हाँ 0.25 से तुम तो भैया भारत रत्न मिलेगा तुम्हें। हाँ टीचर भाई साहब इरिटेट हो जाता। कई लड़कियां तो 20 में से 20.5 मार्क्स लेकर के बैठी है, फिर भी रो रही है कि मेरे मार्क्स काट लिए थे, वो तो मैंने मांगे हैं 20.5 में। अरे 20 से 20.5 मिल गए यार। वहां लड़कों को देखो 3 मार्क्स लेने के लिए भाई साहब गया है। हाँ यस, अलग ही कोहराम है। मैं जब अपने स्कूल टाइम पे था ना, मेरे को मैं ऐसा इंसान था, ऑल्दो मेरी क्लास में अच्छी रैंक आती थी, आई वॉज ऑलवेज अमंग 1 2 3 रैंक, ठीक है। मैं और जो फर्स्ट रैंक थी, मतलब जो फर्स्ट आती थी जनरली, वो शिफ्ट होता रहता था। वो भी लड़की थी, जो सेकंड थी वो भी लड़की थी, ठीक है। एक का नाम सरिता था, एक का नाम अंजलि था, ठीक है। भाई साहब उनको ना मेरे से कुछ जलन थी कि यार ये ना ये इसकी फर्स्ट रैंक नहीं आनी चाहिए। और मेरे को कोई जलन नहीं है, मैं थर्ड पे सही हूं। मेरे घर वाले इसमें खुश है कि भाई साहब हमारा लड़का पढ़ रहा है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त आवारा टाइप दिखते थे, बड़े बड़े से हैं भाई साहब, मूछें निकल रखी हैं, ओ भाई आजा, हाँ ऐसे बोलते थे। मेरे घर वाले तो इसी में खुश है कि पास हो जा रहा है, ठीक है। उनको अलग जलन है, वो टीचर का दिमाग खाए पड़ी है भाई साहब, दिमाग खाए पड़ी है। 0.25 0.5। और जब मेरे को ये बात पता लगी ना, वैसे तो पहले मेरे को नहीं पता था, बाद में जब मेरे को पता लगा कि ऐसी कहानी है कि भाई इनको ये हालत, ये जलती है मेरे से, ठीक है, तो मैं जाकर के ऐसे ही बोल देता था कि यार यहाँ तो 0.25 बढ़ जाएंगे तुम्हारे, जा करके टीचर से मांग लो। टीचर के भाई तो पीछे दौड़ी पड़ी, टीचर भाई तो अपना पल्लू वल्लू बांध कर भागे घर, भैया ये 2 लड़कियां से भैया पीछा छुटवाओ, फिर आपस में दोनों के लड़वा देता था मैं। हाँ तो है, तो लड़कियों में थोड़ा सा जलन तो रहता है। और क्या, लेकिन ये बात अच्छी है, सरिता आज की डेट में डॉक्टर है, ठीक है। उसने एक ड्रॉप लेकर के नीट निकाला। जो सेकंड जो थी अंजलि, वो बिट्स, अगर आप लोगों को पता हो, इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां से, उसने, और ये 10th क्लास तक है, मैं फिर 10th के बाद स्कूल चेंज हो गया था, ठीक है। तो वो वहां से बहुत अच्छी, आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट या फिर उसमें कहीं काम कर रही है, यस। तो हाँ, कंपटीशन लड़कियों में अंदर बहुत ज्यादा होता है। और अच्छी बात है, गदम्बड़ कहीं के, तू ध्यान से सुन ले, ठीक है। अरे यार पास ही तो होना है, कौन याद करा, बताइए सेकंड क्लास में आपका अंग्रेजी में कितना मार्क्स था? मेरे को याद नहीं है बेटा। तो काहे रो रहे थे उस दिन? हाँ टुसु बाहर आकर हमारे दोस्त बह गया क्लास से बाहर, मिला ही नहीं उसके बाद, काहे रोए थे? हाँ ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। मेरी 3 बहनें हैं, तो बहन होती है ना, सेम लड़की है तो फिर मार्क्स के लिए थोड़ा सा रहेगा। तो मेरे पापा इंजीनियर, तो जब भी उनके मार्क्स कम आते थे ना, तो मेरे पापा उल्टा ज्ञान देते थे, ठीक है। मैं लिटरली बता रहा हूं, ये तो मैंने वैसे जी वालों को बताया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पापा बहुत हमेशा से ना पॉजिटिव साइड देखते हैं, लाइफ का हमेशा पॉजिटिव साइड देखते हैं, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, पापा हैं तो लड़कियों को ज्यादा ही प्यार करेंगे, है ना, यस, पापा की परी। तो क्या हुआ कि मेरी जो नेक्स्ट बहन है वो इतना पढ़ने में तेज नहीं थी। हम 3 बहनों में से मेरे से जो नेक्स्ट है वो इतना तेज नहीं थी। उसके 10वीं में आई थिंक कुछ 60% आए थे, ठीक है। और तो वो बहुत उदास थी, क्योंकि हम तीनों के अच्छे थे, ठीक है, 80s 90s में थे। तो जो ये वाली बहन थी बहुत उदास थी। तो पापा को पता लगा कि अरे मेरी बेटी पास हो गई है। मेरे पापा तो इतने पॉजिटिव थे कि फेल भी हो सकती है। हाँ तो वो बहुत उदास थी कि सबके अच्छे अच्छे पापा, सबके मार्क्स अच्छे अच्छे आ गए हैं, और हम भी छोटे थे, हम मजाक बना रहे थे, हमें नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है। मेरे से 2 ही साल छोटी, अगर उसकी 10वीं में थी तो मेरी 12वीं थी, तो मेरे में भी इतना दिमाग कहाँ ही था, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बहुत हंस रहा था, फेल हो गई, फेल हो गई, 60% क्या ही होता है, ये वो फलाना ठिकाना, बहुत मजाक बना था। तो पापा ने हम सबको बैठाया, ठीक है, कह रहे तुम बताओ तुम्हारी कितनी? मेरी बड़ी वाली बहन, उसने कहा कि मेरी 91% थी 10वीं में। कह रहे अच्छा, 12th में कितना आया? 12th में थे 83%। वो फर्स्ट ईयर में आ चुकी थी, सेकेंड ईयर में थी, तो फर्स्ट ईयर में कितना आए? 72%। सेकेंड ईयर में कितने आए? 70%, क्योंकि टफनेस बढ़ रहा है। तो पापा कहते, मेरी बड़ी वाली बहन का नाम लिखते स्मिता, ठीक है,
इसका पहले आया 91, ठीक है, फिर आया 83, फिर आया 72, फिर आया 70। देखो बेटा, जिसके मार्क्स कम आए, देखो बेटा, जो बड़ी दीदी हैं जो दांत चियार रही हैं, ये 10वीं में ही तेज थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जब कठिनाइयां लाइफ में बढ़ी, ये गधी बनती जा रही हैं। बात तो सही बोल रहे हैं। जैसे जैसे लाइफ कठिन होती जा रही है, हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। इनकी नॉलेज 10वीं में ही मैक्सिमम हो गई थी, उसके बाद ये कभी इससे ज्यादा जान नहीं पाई। अब इनके दिमाग में कुछ रह नहीं पा रहा है। अब देखा जाए तो 19-20 के साल में 70% की कैपेसिटी है इनके दिमाग की। ज्यादा से ज्यादा ये 50 तक में आधा तो भूल जाएंगे, 50% पर आ जाएंगी। तो बहुत जल्दी इनका गिराव हो रहा है। आप समझिए, आपने बहुत अच्छी चालाकी करी है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें टफ होंगी, है ना। तो बेटा, आप पहले से ही कम है 60%, अब इससे नीचे कहां ही जाओगी तुम, है ना। थोड़ा सा मोटिवेशन दिया, कह रहे कि अब तुम्हें करना क्या है, 12th क्लास में तुम्हें सिर्फ 65% लाना है, राइट। फिर जब तुम कॉलेज में जाओगी, फर्स्ट ईयर में 67 लाना है, सेकेंड ईयर में तुम्हारा 70 आना है, थर्ड ईयर में तुम्हें 75 लाना है। जब भी कोई बंदा तुम्हारी लाइफ में देखेगा, तुम्हारे लाइफ के मार्क्स देखेगा, तो वो यही कहेगा, बच्ची पहले बहुत कमजोर थी, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करी और लाइफ में कठिनाइयों के साथ बहुत आगे बढ़ी। पॉजिटिविटी। तुम लोग सबसे पहले ज्यादा स्कोर करके बैठ गए, अब 12वीं कठिन होगी तो 70 आएगा, इंजीनियरिंग या मेडिकल में और बुरा हाल होगा तो 50 आएगा, फेल होने वाले हो तुम आगे। तो मेरे पापा उसका ग्राफ बना रहे कि देखो तुम्हारी लाइफ का ग्राफ अब बहुत सही। सबसे अच्छा करा कि तुमने 10th क्लास में सिर्फ 60% स्कोर करा, क्योंकि अगर तुम ज्यादा स्कोर करती तो अब 100% तक पहुंचना तो मुश्किल होता, लेकिन अभी तुम्हारे पास बैंडविड्थ है, लाइफ यहीं से शुरू हो रही है। तो अभी तुमने कम स्कोर करा है, वेरी गुड। अब मेहनत लगा करके थोड़ा थोड़ा सा ग्रोथ दिखाइए लाइफ में। जब कोई आपका ग्राफ बनाएगा कि आपने लाइफ में क्या अचीव करा है, तो हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ दिखेगा, और ये सिर्फ डिक्रीज ही हो रहे हैं। देखिए पॉजिटिविटी। हाँ, तो ये रियलिटी है, और आज की डेट में मेरी यही वाली बहन सबसे अच्छा काम कर रही है। यस, फाइनेंस छोड़ दे, सबसे ज्यादा खुश, सबसे अच्छा कमा रही है, मतलब उस तरीके से देखा जाए, और बहुत अच्छा कर रही है। रियलिटी। हाँ, तो आप लोग कौन से ग्राफ में हो अब आप देख लीजिए। हाँ, क्लियर। यस, ज्यादा पहले स्कोर नहीं करना चाहिए, कम स्कोर करना चाहिए। हाँ, जैसे जैसे अब कई बच्चे होते हैं फर्स्ट टेस्ट में फुल ले आएंगे, पूरा पढ़ लिया, आखिरी टेस्ट में फेल हो गए, क्या फायदा हुआ। पहले में कम लाओ और धीरे धीरे ग्रो करो आराम से। जब कठिनाइयां बढ़ रही है तो एफर्ट्स बढ़ाते चले जाओ, तभी तो तुम लाइफ में ग्रो करे एक्चुअली में, वरना तुम ग्रो कहां करे, तुम तो दब गए लाइफ में। जब लाइफ एक्चुअली में कठिन हुई तुम गिव अप कर गए। अब यहां बेस्ट देना था ना रे, 10वीं क्लास में पूरा भाई साहब 24 घंटे में से 48 घंटा बच्चा पढ़ लिया, काहे पढ़ लिए, कोई जरूरत ही नहीं था। हाँ, कम लाना चाहिए वहां पर। 10वीं क्लास में मैं तो कहता हूं भाई 50 से 60%, बस, उससे ज्यादा नहीं। 11वीं 12वीं में 75%, क्योंकि 75 क्राइटेरिया होता है कई जगह पर, बस 99.9999। अरे क्या करेगा 9999 का है? पकोड़ा थोड़ा ना बना के खाना। हाँ, यस। तो देखिए मेरा भी यही मानना है, ठीक है। तो इस खुशी के साथ अब हम लोग करेंगे अपना एक एक बच्ची कह रही है मैं 10वीं में इतना स्कोर करके लाई थी, अब डिमोटिवेट हो गई हूं। अरे कोई डिमोटिवेशन नहीं है, ठीक है। ग्राफ लाइफ के ऊपर नीचे चलते हैं। देखो हर इंसान के लिए अलग अलग ज्ञान है, ठीक है। अब जैसे जो कमजोर है उनके लिए ये ज्ञान था, जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने 99.9999 कुछ लेकर के आ गए, अब तो नीचे ही गिरना है ना, तो उनको क्या बताएंगे, उनको तो डिमोटिवेशन लगा। नहीं नहीं, लाइफ कभी ऐसे चलती है नहीं, कभी बहुत कठिनाइयां आती हैं, बिल्कुल कमजोर हो जाता है इंसान, बिल्कुल कुछ नहीं करने का मन करता है। लेकिन रियल इंसान कौन होता है, जो उस कंडीशन से फाइट बैक करे। तुम 99.99 लाए थे, क्या किसी की बस की थी? नहीं, तुमने किया, मतलब तुम्हारे अंदर है ना, तुम्हारे अंदर वो जुनून है। तुम कभी भी वापस उस तरीके का जुनून करते तो उसको वापस मोटिवेशन। बेटा 5 मिनट मेरे को छोड़ दो, किसी भी पगले इंसान को मैं मोटिवेट करके आईटी में पहुंचाने, हाँ बेटा बनोगे आईटीआन, आंख फोड़ देंगे तुम्हारे, लेकिन आईटीआन बनेंगे, तो करा जा सकता है। यस, आइए। तो ये
शब्दों का खेल है बेटा, जिसमें हम मास्टरी कर चुके हैं, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से हम ढल जाते हैं, आइए, ठीक है।